युद्ध भूमि में वातावरण अचानक बदल चुका था। चारों ओर धनुष की टंकार और अस्त्रों की गर्जना गूंज रही थी। महान योद्धा आमने सामने खड़े थे और सभी की निगाहें उस अद्भुत द्वंद्व पर टिक गई थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी आज ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, जहां एक योद्धा पूरे आत्मविश्वास के साथ अडिग खड़ा रहेगा। तभी क्रोध से भरे कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया, लेकिन कर्ण के दिव्यास्त्र भी एकलव्य को नहीं भेद पा रहे थे। वह कभी कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपने साधारण तीरों से काट देता, तो कभी उन्हें हाथ मारकर नीचे गिरा देता। क्रोध में आकर कर्ण ने एकलव्य पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह कहानी है कर्ण और एकलव्य के बीच में लड़े गए उस महायुद्ध की, जिसे रोकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा। जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ रहा था, दोनों योद्धा समझ चुके थे कि इस महायुद्ध के लिए उनके धनुष पर्याप्त नहीं, और फिर कर्ण ने धनुर्विद्या की एक ऐसी तकनीक बनाई कि जिसे रोकने के लिए यदि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को श्राप न दिया होता, तो महाभारत युद्ध में अर्जुन उसके सामने कुछ क्षण भी न टिक पाता। किंतु ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस महायुद्ध को महाभारत के पन्नों से हटाना पड़ा। इंद्रप्रस्थ में सूखा के कारण जो आक्रोश फैला, उसे देखकर दुर्योधन ने कुल गुरु कृपाचार्य से इस बारे में सलाह ली। कृपाचार्य ने एक राम माधव शास्त्री नाम के पंडित को बुलाया और इंद्रप्रस्थ में पड़े सूखे का समाधान पूछा। राम माधव शास्त्री ने कहा कि वह इंद्रप्रस्थ में हवन करके वहां बारिश करवा सकते हैं। तो यह तय हो गया कि दुर्योधन कुछ सैनिकों के साथ राम माधव शास्त्री को लेकर इंद्रप्रस्थ में हवन करवाने जाएगा। उसी दिन दुर्योधन की तरफ से इंद्रप्रस्थ में इस यज्ञ का संदेश भेजा गया। दुर्योधन को अभी तक यह नहीं पता था कि इंद्रप्रस्थ में एक अराजक नाम का समुदाय बना हुआ है, जो दुर्योधन को बंदी बनाना चाहता है। इस समुदाय का नेतृत्व स्वयं एकलव्य कर रहा था। जैसे ही दुर्योधन का संदेश इंद्रप्रस्थ में पहुंचा, इंद्रप्रस्थ वालों ने यह संदेश अराजक समुदाय वालों को दिखाया, और फिर इंद्रप्रस्थ वालों ने अराजकतावादियों की तरफ से दुर्योधन को संदेश का जवाब और एक खाली संदूक भेजी। संदेश में लिखा था कि इंद्रप्रस्थ एक देवभूमि है और इस देवभूमि में किसी भी तरह के हथियार लाना वर्जित है, किंतु आप राजकुमार हैं, बिना हथियारों के तो आ नहीं सकते, इसलिए हम आपके लिए इंद्रप्रस्थ में मौजूद देवताओं के हथियार भेज रहे हैं। यह दिव्यास्त्र स्वयं इंद्रदेव द्वारा पांडवों को उस समय दिए गए थे जब इंद्रप्रस्थ बना था। क्योंकि यह देवताओं के हथियार हैं, इसलिए इन अस्त्रों को सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जिसका मन साफ हो या जिसके अंदर देवताओं का अंश हो। साथ में यह भी कहा गया कि आप 3 से ज्यादा अंगरक्षकों को अपने साथ नहीं ला सकते, और इन दिव्यास्त्रों का बंटवारा भी उन्हीं पंडित जी से करवाना जो इंद्रप्रस्थ में यज्ञ करने आने वाले हैं। इंद्रप्रस्थ वालों ने पंडित जी की पत्नी को भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने का न्योता दिया। दुर्योधन यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे पांडवों के दिव्यास्त्र मिलने वाले हैं। दुर्योधन ने तुरंत ही राम माधव शास्त्री और सैनिकों की उस टोली को बुलाया जिसे इंद्रप्रस्थ जाना था। दुर्योधन ने राम माधव शास्त्री को इंद्रप्रस्थ से आई दिव्यास्त्रों के संदूक देकर पूरी बात बताई और दिव्यास्त्रों का बंटवारा करने को बोला। जैसे ही अस्त्रों की संदूक खोली गई, पंडित जी ने देखा कि संदूक खाली है। खाली संदूक को देख पंडित जी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि संदेश में यह साफ लिखा हुआ था कि यह दिव्यास्त्र केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देंगे जिस व्यक्ति का मन साफ हो या फिर उसके अंदर देवताओं का अंश हो। पंडित जी को लगा कि हो सकता है संदूक में रखे दिव्यास्त्र केवल उन्हें ही न दिख रहे हों, और अगर उन्होंने यह बोल दिया कि संदूक खाली है और किसी और ने उन दिव्यास्त्रों को देख लिया तो उनकी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। पंडित जी ने चुपचाप खाली संदूक से अस्त्रों का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने संदूक से पहला अस्त्र उठाया और दुर्योधन की तरफ बढ़ा दिया और बोला, यह लो दुर्योधन, यह गदा तुम्हारे लिए। दुर्योधन एवं वहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पंडित जी के हाथ में कोई गदा नहीं दिख रही थी। दुर्योधन ने चुपके से संदूक में झांका, उसे भी संदूक खाली दिखाई दी, किंतु वह भी संदूक को खाली नहीं बोल सकता था, तो उसने चुपचाप पंडित जी से गदा ले ली। सबने एक एक कर पंडित जी के हाथ से अस्त्र लेने शुरू कर दिए और सब अपने खाली हाथों को ऐसे दिखाने लगे जैसे उनके हाथ में सच में कोई अस्त्र है। हर किसी को लग रहा था कि उसको छोड़कर बाकी सबको यह दिव्यास्त्र दिख रहे हैं। अगले दिन कौरवों की टोली इंद्रप्रस्थ पहुंची। इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन के स्वागत के लिए अराजक समूह के सदस्य गए। उन्होंने दुर्योधन को बताया कि हमारे गांव का सबसे दिव्य स्थान यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आप हमारे साथ चलें और वहीं पर हवन करें। दुर्योधन इस बात के लिए राजी हो गया, किंतु उसे यह नहीं पता था
कि उसका यह छोटा सा फैसला न सिर्फ उसका बल्कि पूरे भारतवंश का भविष्य बदलने वाला है। यह स्थान नगर से बहुत दूर खेतों में एक सुनसान जगह पर था। अराजक समूह के सदस्य उन्हें वहाँ पर ले आए। कुछ ही देर में एकलव्य कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पर आ गया और उन्होंने दुर्योधन और उसकी पूरी टोली को घेर लिया। दुर्योधन ने अपने साथियों को एकलव्य और उसके सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सब हड़बड़ाहट में अपने अपने अदृश्य हथियार निकालकर एकलव्य के सैनिकों की तरफ बढ़े। उनकी यह बेवकूफी देख एकलव्य हंसने लगा। एकलव्य ने अपनी तलवार दुर्योधन की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहा, तुमसे बेवकूफ राजकुमार मैंने आज तक नहीं देखा। वो संदूक खाली थी। दुर्योधन ने पंडित जी की तरफ देखा। पंडित जी का सर शर्म से नीचे हो गया। एकलव्य ने दुर्योधन से कहा, उसकी तरफ क्या देख रहे हो? जितने बड़े ढोंगी तुम हो उतना ही बड़ा ढोंगी है तुम्हारा पंडित। फिर एकलव्य ने पंडित जी की तरफ देखा और पूछा, क्यों पंडित जी, सही कहा ना? पंडित जी ने बात को संभालते हुए कहा, मुझे तो पता था कि संदूक में कोई अस्त्र नहीं है, किंतु अगर यह बात मैं दुर्योधन को बता देता तो वह यहाँ आने के लिए कभी राजी न होता। यह सब मैंने इंद्रप्रस्थ की भलाई के लिए किया। पंडित जी की बात सुनकर एकलव्य हंसने लगा और बोला, आपको सही में लगता है कि आप बारिश करवा सकते हैं? पंडित जी ने बोला, बारिश तो मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम सबको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अगर हवन में भाग लेने वाले एक भी व्यक्ति की श्रद्धा डगमगाई तो बारिश नहीं होगी। एकलव्य ने कहा, ठीक है पंडित जी, अगर आप बारिश करवा पाए तो मैं आप सबको जाने दूंगा और खुद को भी दुर्योधन के हवाले कर दूंगा। किंतु रही बात श्रद्धा की तो वह तो मुझे आप पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग तो आपके हवन में भाग लेकर आपको यह बहाना देंगे नहीं कि हमारी वजह से बारिश नहीं हुई। हम सब दूर खड़े रहेंगे और आप सोच समझकर ऐसे ही व्यक्तियों को हवन में सम्मिलित कीजिए जिनकी आप में श्रद्धा हो। अब इन सब की जिंदगी आपके हाथ में है। पंडित जी गहरी दुविधा में पड़ गए, पर वह और कर भी क्या सकते थे? उनके पास कोई और विकल्प भी शेष नहीं था। पंडित जी ने कौरवों की पूरी टोली की तरफ देखा। सबको पंडित जी पर पूरी आस्था थी। सब यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ करीब 3 घंटे तक चला, किंतु बारिश न हुई। एकलव्य पंडित जी के पास आया और बोला, घबराइए मत पंडित जी, हम 1 घंटा और इंतजार करते हैं। हो सकता है अभी तक आपकी आहुति इंद्रदेव के पास न पहुंची हो। सबने 1 घंटे और इंतजार किया, किंतु बारिश फिर भी न हुई। तब एकलव्य ने पंडित जी से पूछा, क्या हुआ पंडित जी, बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही। पंडित जी चुप थे। एकलव्य ने कहा, मैं जब आपसे मिला था मुझे तभी से पता था कि आप बारिश नहीं करवा पाएंगे। मैं आपको एक अवसर और देता हूँ। अगर आप अभी भी सबको यह सच बता दें कि आपको पता था कि बारिश नहीं होगी, तो मैं आपको और आपके परिवार को छोड़ दूंगा। पंडित जी ने खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए सबको बता दिया कि मुझे पता था कि बारिश नहीं होगी। एकलव्य ने पंडित जी और उसके परिवार को छोड़ दिया। जाते जाते पंडित जी ने एकलव्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं बारिश नहीं करवा पाऊंगा? एकलव्य ने पंडित जी से कहा, मैं आपकी पत्नी को देखते ही समझ गया था कि उसको नजले की समस्या है, और अगर आपको पता होता कि आप बारिश करवा देंगे तो आप अपनी पत्नी को बारिश से बचाने का कुछ प्रबंध करते। आपने छाते या किसी भी ऐसी वस्तु का प्रबंध नहीं किया जिससे आप अपनी बीमार पत्नी को बारिश से बचा सकें। एकलव्य ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ऐसे समाज में अंधविश्वास फैलाना बंद कीजिए। चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। एकलव्य की बात सुनकर राम माधव शास्त्री का सिर शर्म से झुक गया। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चुपचाप चला गया। एकलव्य ने दुर्योधन और उसकी टोली को बंदी बना लिया। कर्ण अपनी विजय यात्रा से वापस लौटकर जब धृतराष्ट्र मिला तो उसने देखा कि धृतराष्ट्र बहुत उदास बैठे हैं और पूरे राजमहल में मातम छाया हुआ है। कर्ण ने धृतराष्ट्र से पूछा, क्या हुआ महाराज? तो धृतराष्ट्र ने गंभीरता पूर्वक उसे पूरी बात बताई। धृतराष्ट्र ने कर्ण को यह भी बताया कि इसमें एकलव्य भी शामिल है। इस बात ने कर्ण को भी चिंता में डाल दिया। कर्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज, जब तक मैं जिंदा हूँ दुर्योधन को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर कर्ण वहाँ से दुर्योधन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, किंतु आगे जो इसके साथ होने वाला है इसे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जब तक कर्ण दुर्योधन को ढूंढने में लगा है, आइए हम जानते हैं यह अराजकतावादी कौन है और क्यों इन्होंने दुर्योधन को बंदी बनाया था। 1 वर्ष पहले की बात है। पांडव इंद्रप्रस्थ में जुए में हारकर अज्ञातवास जा चुके थे। इसके पश्चात इंद्रप्रस्थ में सूखा पड़ गया।
पूरा वर्ष बीत चुका था, किंतु बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ही इंद्रप्रस्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इस सूखे का सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा इंद्रप्रस्थ में रहने वाले शूद्र समाज पर, जो खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। सूखे के बावजूद खेती पर लगने वाले कर में किसी प्रकार की कोई कटौती न की गई। वैसे समाज भी जो इन किसानों को ऋण देता था और खेतों की फसलों को बेचकर मुनाफा कमाता था, वह भी इस सूखे से अछूता न रहा, जिस वजह से इंद्रप्रस्थ में कुरु साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह होने लगा। इस विद्रोह को एकलव्य का निषाद कबीला भी समर्थन दे रहा था। लोगों को दुख, तकलीफ और आक्रोश में देख एकलव्य ने इंद्रप्रस्थ के कुछ शूद्रों और वैश्यों के साथ मिलकर एक अराजक नाम का समूह बना लिया। इंद्रप्रस्थ के लोगों में पांडवों और कौरवों दोनों के लिए ही आक्रोश फैला हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को अपनी निजी संपत्ति की तरह जुए में दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र इंद्रप्रस्थ की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे अराजक समूह में अब क्षत्रिय भी वर्ण व्यवस्था का अंतर भूल कर जुड़ने लगे थे। सभी इंद्रप्रस्थ वासियों को लगता था कि इंद्रप्रस्थ को जुए में दांव पर लगाया जाना इंद्रप्रस्थ एवं इंद्रप्रस्थ में रहने वाले समस्त लोगों का अपमान है। एक ओर सूखे की मार तो दूसरी ओर अपमान की आग। अराजक समूह को किसी भी तरह दुर्योधन एवं युधिष्ठिर दोनों से ही बदला लेना था। इसके लिए अराजक ने अपने गुप्तचर अज्ञातवास बिता रहे पांडवों के पीछे लगा दिए। एक दिन युधिष्ठिर को अकेला पाकर अराजक के सैनिकों ने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया। अब बारी थी दुर्योधन की, किंतु राजकुमार होने की वजह से उसके आसपास सैनिकों का पहरा रहता था, तो दुर्योधन तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं था। और जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में हवन के लिए आया तो अराजक समूह वालों ने मौका मिलते ही दुर्योधन को बंदी बना लिया। अराजक वाले रोज रात एक खेल खेलते थे, जिसमें वह अपने किसी बंदी बनाए गए कैदी को एक भयानक शेर के सामने डाल देते और शेर और उस व्यक्ति की लड़ाई के मजे लेते। इस खेल में दुर्योधन के सभी साथी मारे जा चुके थे। आज रात बारी थी दुर्योधन की। दुर्योधन को खेल के मैदान में लाया गया। दुर्योधन की ऐसी हालत देख कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं आ गया हूँ। कर्ण गुस्से से पीछे मुड़ा, उसकी आंखों में खून उतर चुका था। उसने देखा कि अराजक समूह के सैनिक भागकर उसकी ओर आ रहे हैं। कर्ण ने अपने धनुष से आसमान में एक तीर छोड़ा। एकलव्य ने आसमान से आग के गोले बरसा रहे कर्ण के तीर को तुरंत ही काट दिया। एकलव्य ने एक और तीर चलाया, किंतु अब की बार यह तीर दुर्योधन के लिए था। जैसे ही तीर दुर्योधन की गर्दन के पास पहुंचा, कर्ण ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। यह देखकर एकलव्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस तरह की धनुर्विद्या कर्ण ने आज तक नहीं देखी थी। तभी एकलव्य ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ कर्ण, अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड टूट गया? मैं बिना अंगूठे के भी तुम्हें और अर्जुन दोनों को एक साथ हरा सकता हूँ। इससे पहले कर्ण कुछ बोल पाता, एकलव्य ने अगला तीर चला दिया। तीर की गति इतनी तेज थी कि कर्ण और दुर्योधन दोनों तीर के साथ नीचे जाकर गिरे। कर्ण को जमीन पर गिरा देख अराजक के सैनिक कर्ण और दुर्योधन की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए भागे। कर्ण तुरंत उठा, उसने एक बार में ही 101 तीर चला दिए। कर्ण ने फिर से एकलव्य पर तीर छोड़ा। तीर जाकर एकलव्य के पांव पर लगा। एकलव्य हंसा और बोला, चलो तुम्हें थोड़ी बहुत धनुर्विद्या तो आती है। कर्ण ने गुस्से में अगला तीर चलाया। अब कर्ण ने साधारण अस्त्र छोड़कर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, किंतु कर्ण के दिव्यास्त्र भी एकलव्य को नहीं भेद पा रहे थे। कभी वह कर्ण के तीर को हाथ मारकर गिरा देता, तो कभी वह अपने साधारण तीरों से कर्ण के दिव्यास्त्रों को काट देता। वहीं दूसरी ओर एकलव्य ने कर्ण को तो एक भी घाव नहीं दिया, लेकिन कर्ण के पीछे खड़ा दुर्योधन लहूलुहान हो चुका था। कर्ण दुर्योधन को बचाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एकलव्य के एक भी तीर को दुर्योधन तक पहुंचने से नहीं रोक पाया। अब कर्ण ने अंजलिका अस्त्र का आह्वान किया। जैसे ही यह अस्त्र एकलव्य के पास पहुंचा, एकलव्य ने इसे भी हाथ मारकर गिरा दिया, किंतु यह एक संरक्षक दिव्यास्त्र था। नीचे गिरने के बाद भी इस दिव्यास्त्र में एक जोर का धमाका हुआ, जिससे एकलव्य का गांव दहल उठा। अब कर्ण ने जानबूझकर ऐसे दिव्यास्त्र छोड़ने शुरू कर दिए कि अगर वह विफल भी हो
तो भी आसपास के इलाके को क्षति पहुँचे। एकलव्य ने कर्ण से कहा, मेरे गांव को नुकसान पहुंचाना बंद करो। इस पर कर्ण बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव को क्षति न पहुंचे तो तुम दुर्योधन को क्षति पहुंचाना बंद करो। युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच है, तो इसका फैसला भी हम दोनों के बीच ही होना चाहिए। चलो हम यहाँ से कहीं दूर जाकर युद्ध करते हैं, किंतु तब तक तुम दुर्योधन को एक बंदी की तरह नहीं, एक मेहमान की तरह रखोगे। कर्ण की इस बात पर एकलव्य राजी हो गया। एकलव्य अब तक कर्ण को हल्के में ले रहा था, किंतु आगे जो उसके साथ होने वाला है उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। दोनों गांव से दूर एक वीरान खेत में युद्ध करने पहुंचे। दोनों के बीच युद्ध फिर शुरू हुआ। एकलव्य ने अपना धनुष धरती पे फेंक दिया। यह देखकर कर्ण चौंक गया। कर्ण ने एकलव्य से कहा, अपना धनुष उठाओ एकलव्य, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। एकलव्य मुस्कुराया और बोला, मुझे लड़ने के लिए धनुष की जरूरत नहीं। धनुष का प्रयोग तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरा ध्यान मेरे कटे हुए अंगूठे पर जाता रहे और मैं यह न भूलूं कि मैं क्षत्रिय नहीं, एक शूद्र हूँ और मेरे अंदर कभी किसी क्षत्रिय को हराकर क्षत्रिय होने का अहंकार पैदा न हो। किंतु तुम और मैं तो एक जैसे ही हैं। खुद को देखो कर्ण, समाज द्वारा घोषित किया गया एक शूद्र जो समाज की नजरों में क्षत्रिय बनना चाहता है। जिस धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुम भटक रहे थे वो धनुर्विद्या नहीं, क्षत्रिय विद्या है। तुमने कितने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु तुम मुझे एक घाव तक न दे पाए और तुम अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। एकलव्य की बात सुनकर कर्ण ने क्रोध में आकर एकलव्य पर एक और दिव्यास्त्र चला दिया। कर्ण के तीर को आता देख एकलव्य ने पास में पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कर्ण के तीर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा कर्ण के तीर से टकराया, तीर मुड़ा और जाकर कर्ण को लगा और कर्ण वही धरती पर गिर पड़ा। कर्ण को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। आज तक कर्ण ने केवल सुना था कि एकलव्य की योग्यता का कोई मुकाबला नहीं और वह साधारण से तीरों से भी दिव्यास्त्रों को काट सकता है, किंतु आज जो वह देख रहा था वो तो और अद्भुत था। इस तरह की योग्यता हासिल कर पाना तो दूर, ऐसा युद्ध कौशल किसी मनुष्य में हो सकता है, कर्ण के लिए तो यह सोच पाना भी मुश्किल था। किंतु युद्ध अभी बाकी था। कर्ण फिर से उठा। तभी एकलव्य ने धरती से एक पत्थर उठाकर कर्ण की तरफ फेंक दिया। पत्थर हवा में जाते जाते एक बहुत ही दिव्य दिखने वाले अस्त्र में परिवर्तित हो गया और जाकर कर्ण के कंधे पर लगा और फिर से पत्थर बनकर धरती पर गिर गया। इस अस्त्र ने कर्ण को कोई घाव न दिया, किंतु जिस कंधे पर यह अस्त्र लगा था वह हाथ अब कर्ण को महसूस नहीं हो रहा था। तभी एकलव्य ने एक दूसरा पत्थर उठाया और फिर से कर्ण की तरफ फेंक दिया। यह पत्थर भी हवा में जाते जाते एक अस्त्र बना और जाकर कर्ण के दूसरे कंधे से टकराया और फिर से पत्थर बनकर धरती में गिर गया। अस्त्र के लगते ही कर्ण के हाथ से उसका धनुष छूटकर धरती पर गिर गया। कर्ण के दूसरे हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। कर्ण को लग रहा था कि उसके दोनों हाथों को लकवा मार गया है। अब कर्ण कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। तभी एकलव्य ने एक और पत्थर उठाया और कर्ण की तरफ फेंक दिया। यह पत्थर हवा में जाते ही एक दिव्य तीर बन गया और जाकर कर्ण की छाती में लगा। तीर के लगते ही कर्ण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कर्ण का अचूक कवच भी उसे न बचा पाया। एकलव्य कर्ण के पास आया और बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है कर्ण, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, किंतु मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा यह जन्म तो व्यर्थ रहा। उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम क्षत्रिय बनने की कोशिश को छोड़कर एक धनुर्धर बनने की कोशिश करोगे। इतना बोलकर एकलव्य कर्ण को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। कर्ण के शरीर को लकवा मार चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी जान बची थी। बेहोशी की अवस्था में भी वह दुर्योधन के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे दुर्योधन ने उसका उस समय साथ दिया था जब उसके साथ कोई नहीं था, और आज जब दुर्योधन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो दुर्योधन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अगर मैंने आज तक सही में कोई अच्छा कर्म किया है तो मेरी मदद करें। तभी किसी ने कर्ण को आवाज लगाई, उठो कर्ण। कर्ण की आंखें खुली। उसने देखा कि सामने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास बैठे हैं। कर्ण को लगता था कि श्री कृष्ण हमेशा केवल पांडवों का ही साथ देते हैं, किंतु आज भगवान को अपने लिए आया देख कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी मदद कीजिए माधव,
मैं अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था, किंतु आज एकलव्य की धनुर्विद्या देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बिना अंगूठे के और बिना किसी गुरु के भी एकलव्य जहाँ पर पहुँच चुका है, वहाँ तो शायद केवल आप ही उसे हरा सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, खुद को पहचानो कर्ण, गुरु शिष्य को केवल उंगली पकड़कर चलना सिखा सकता है। दौड़ना कैसे है यह खोज गुरु की नहीं, शिष्य की होती है। तुम एकलव्य का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें तुम्हारे धनुष ने बांध रखा है। तुम्हें लग रहा है धनुष ही वह अस्त्र है जिससे तीर चलाए जा सकते हैं। वही तुम्हारे विपरीत एकलव्य है जिसने खुद से धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा ले लिया। द्रोणाचार्य को लगा था कि अंगूठा लेने के बाद एकलव्य धनुष चलाने के लायक नहीं रहेगा, किंतु उन्हें नहीं पता था कि वह एकलव्य का अंगूठा लेकर उसे इतना आजाद कर देंगे कि वह प्रकृति को ही अपना धनुष बना लेगा। जिस दिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया, उसी दिन से एकलव्य ने धनुर्विद्या छोड़ तीरंदाजी की विद्या को एक नए तरीके से सीखना शुरू कर दिया। और अपने इसी परिश्रम से वह यह सीख गया कि एक अच्छे धनुर्धर को धनुष की जरूरत ही नहीं। प्रकृति की किसी भी चीज को धनुष या तीर बनाया जा सकता है। तुम भी खुद को पहचानो कर्ण, छोड़ दो इस धनुष को। याद करो अपने बचपन में किया गया वो अभ्यास जो तुम बिना किसी गुरु के करते थे। क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुमने जब एक बार गंगा में पत्थर फेंका था तो गंगा में बाढ़ आ गई थी, और एक बार जब तुमने आंखें बंद करके एक पेड़ के बारे में सोचकर कहा था गिर जाओ, तो वो पेड़ गिर गया था। उस समय तुम इसे समझ नहीं पाए थे और तुम्हें मात्र यह संजोग लगा था। आज समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के असली धनुर्धर को पहचानो। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा, यह उसकी आत्मा थी जो उसका शरीर छोड़कर श्री कृष्ण से बातें कर रही थी। कर्ण की आत्मा दोबारा उसके शरीर में समा गई। कर्ण उठा, एक नई ताजगी, एक नई आत्मा उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। वो अपने आसपास के वातावरण के साथ एक हो चुका था। उसे अपने पाँव के नीचे दबे मिट्टी के कण, खेत में चल रहे सूक्ष्म कीटाणु, दूर कहीं समंदर से पानी उठाती हवा, सब महसूस हो रहे थे। उसे अब समझ में आ चुका था कि एक असली धनुर्धर होना क्या होता है, और वह यह भी समझ चुका था कि क्यों एकलव्य उसे क्षत्रिय बनने का अभ्यास छोड़कर एक धनुर्धर होने के अभ्यास के बारे में बता रहा था। कर्ण ने आसमान की ओर एक छलांग लगाई और गांव की ओर जा रहे एकलव्य के सामने जाकर कूदा। उसने अपनी हथेली से एकलव्य की छाती पर प्रहार किया। एकलव्य पीछे दूर जाकर गिरा। एकलव्य उठा, कर्ण को देखकर सोच में पड़ गया कि कर्ण मूर्छा से बाहर कैसे आया, और जैसा प्रहार उसने अभी अभी उस पर किया था, यह उस कर्ण का प्रहार नहीं था जिससे वह थोड़े समय पहले युद्ध कर रहा था। एकलव्य ने धरती से कुछ कंकर उठाए और कर्ण की तरफ फेंक दिए। कर्ण को अचानक महसूस हुआ कि दुर्योधन फिर से किसी विपत्ति में है और उसे उसकी जरूरत है। कर्ण ने आंखें मूंदी और पास में खड़े पेड़ के बारे में सोचा। कर्ण के मन में दुर्योधन की अनुभूति बढ़ती जा रही थी। उसने जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र तुरंत ही कर्ण के हाथ में आ गया। एकलव्य के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह ब्रह्मास्त्र का जवाब दे सके। फिर भी उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकस्त नहीं थी। वो ब्रह्मास्त्र के रूप में धीमी गति से आ रही अपनी मृत्यु को देख रहा था। तभी एकलव्य के गांव में स्थापित एकलव्य की कुलदेवी की मूर्ति से एक दिव्यास्त्र निकला और ब्रह्मास्त्र की तरफ आया। इससे पहले कि यह दोनों अस्त्र आपस में टकराते, एक ऋषि ने आकर इन दोनों अस्त्रों को अपने दोनों हाथों से रोक लिया और कर्ण की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है मूर्ख, अगर यह दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए होते तो इनसे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अपनी मित्रता के मोह में तुम इतने पागल हो गए कि यह एक पल भी न सोचा कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यह जो नई विद्या तुमने अभी अभी सीखी है, तुम इसे अभी तुरंत भूल जाओ, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, और अब जल्दी से अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। कर्ण ने साधु की बात सुनकर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र गायब हुआ, एकलव्य की कुलदेवी का चलाया अस्त्र वापस जाकर कुलदेवी की मूर्ति में समाहित हो गया। एकलव्य ऋषि के पास आया और बोला, मुझे पता है माधव, यह आप ही हैं, अपने असली रूप में आइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपने असली रूप में आ गए।
एकलव्य श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोला, तो आप भी युधिष्ठिर को बचाने पहुंच ही गए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं युधिष्ठिर को नहीं, भारत वंश को बचाने आया हूँ। हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होती। एकलव्य ने गंभीरता पूर्वक कहा, यह हिंसा आपको दिख गई, और समाज में जो हिंसा वर्ण व्यवस्था और वंशवाद के नाम पर हो रही है वह आपको नहीं दिख रही? उस पर आप क्यों आंख बंद किए बैठे हैं? मेरा अंगूठा मेरे से ले लिया गया क्योंकि मैं एक शूद्र हूँ, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अधिकार केवल अर्जुन का है क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा अंगूठा इसलिए नहीं लिया गया एकलव्य क्योंकि तुम एक शूद्र हो। तुम्हारा अंगूठा इसलिए लिया गया क्योंकि महाभारत के धर्म युद्ध में तुम दुर्योधन का साथ देते, क्योंकि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में मतभेद है। इस पर एकलव्य मुस्कुराया और बोला, तो आप कह रहे हैं कि मुझे उस पाप की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। चलिए मेरी बात छोड़िए, मेरे साथ जो हुआ, किंतु उन बाकी हिंसाओं का क्या जो समाज में होती आ रही है? यह कर्ण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और महादानवीर, फिर भी अपने पूरे जीवन में वर्ण व्यवस्था का भेदभाव सहता रहा। यह हिंसा आपको नहीं दिखी? पांडवों के साथ जो दुर्योधन ने किया वो हिंसा आपको दिख गई, लेकिन पूरे इंद्रप्रस्थ को जुए में दांव पर लगाकर युधिष्ठिर ने जो हिंसा और अपमान इंद्रप्रस्थ के लोगों का किया वो हिंसा आपको नहीं दिखी? जवाब दीजिए माधव, क्या अपमान केवल द्रौपदी का हुआ था क्योंकि वह एक रानी थी? इंद्रप्रस्थ की उन बाकी महिलाओं का क्या जिन्हें युधिष्ठिर ने राज्य के साथ साथ जुए में दांव पर लगाया था? एकलव्य ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हम जो कर रहे हैं वह हिंसा नहीं माधव, वह इंसाफ है। हमारे अराजक समूह में सब एक समान है, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, और इस खेल का आयोजन बहुमत के फैसले से हो रहा है। आपको यह खेल देखकर बड़ा आनंद आता है। आप देखिए एक आदमी का दर्द कितने आदमियों के लिए खुशी पैदा कर रहा है। यही तो नैतिकता है, अधिकतम लोगों की खुशी। तो बताइए इस खेल में क्या गलत है? श्री कृष्ण ने गंभीरता पूर्वक एकलव्य की तरफ देखा और बोले कि इस खेल में मनोरंजन के लिए तुम जिस व्यक्ति को शेर के सामने फेंक देते हो, वो जो पीड़ा सहता है वो सिर्फ उस एक व्यक्ति की नहीं होती, वो पीड़ा उसके समस्त परिवार की होती है। भले ही एक व्यक्ति पर होने वाला अन्याय बाकी सबको खुशी दे, लेकिन इसके बावजूद भी वह अन्याय ही रहेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर एकलव्य बोला, और उस अन्याय और अपमान का क्या जो दुर्योधन और युधिष्ठिर ने हम पर किया? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें दुर्योधन और युधिष्ठिर को मृत्यु दंड देना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर एकलव्य स्तब्ध हो गया और बोला, हम वही तो कर रहे हैं। श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराए और बोले, तुम वही नहीं कर रहे। तुमने दुर्योधन को मृत्यु दंड देने का जो रास्ता चुना है, उससे तुम दुर्योधन को दंड नहीं दे रहे, बल्कि खुद का मनोरंजन कर रहे हो। दुर्योधन और उसके चाहने वालों को यह नहीं लगने वाला कि दुर्योधन को उसके किए की सजा मिली। उन सबको यही लगेगा कि दुर्योधन को तुम लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए मार डाला। और रही बात इस खेल की, जिसके लिए तुम यह तर्क दे रहे हो कि एक व्यक्ति का दुख इतने सारे लोगों की खुशी का कारण बन रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि किसी एक व्यक्ति की जिंदगी के महत्व को मापा नहीं जा सकता। और यदि हम दुनिया में जी रहे सभी व्यक्तियों की जिंदगी के महत्व को मिला भी दें, वह किसी एक व्यक्ति की जिंदगी के महत्व से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को एक साधन या मनोरंजन के तौर पर उपयोग करना पाप है। किसी काम के करने के रास्ते और तरीके का महत्व समझो एकलव्य। रास्ते उद्देश्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत रास्ते से किसी उद्देश्य को हासिल करना व्यर्थ है, जबकि यदि सही रास्ते से उद्देश्य हासिल न भी हो तो भी वह समाज के हित में ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, द्वेष और बदले की भावनाओं को छोड़ दो। तो एकलव्य, तुम्हें राजशाही से जो आपत्ति है वो एकदम सही है, और आज तुम्हारे पास एक अवसर है कि तुम इस व्यवस्थित सत्ता के ढांचे को बदल सकते हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और सुखद हो सकता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर एकलव्य बोला, मैं एक तार्किक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपकी कही गई बातों से सहमति जताता हूँ। मैंने राजशाही का एक विकल्प भी सोच रखा है। स्थिति को साधारण होता देख कर्ण को बहुत खुशी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, तो बताओ एकलव्य, हमें क्या करना चाहिए जिससे सत्ता में सुधार किया जा सके? अगर तुम्हारे सुझाए गए सुधार सही हुए तो मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा।
एकलव्य भगवान की तरफ देखते हुए बोला, हमें राजशाही को लोकशाही में बदलना चाहिए। जनता चुनेगी कि राजा कौन होगा, ताकि यह परिवारवाद खत्म हो और समाज को एक योग्य राजा मिले। कर्ण एकलव्य की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, यह तो राजशाही से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कर्ण की बात सुनकर एकलव्य बोला, तुम अभी अभी नए नए राजा बने हो, तुम सिंहासन नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुम यह सब बोल रहे हो। कर्ण बोला, मैं यह अपना सिंहासन बचाने के लिए नहीं बोल रहा। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि जनता किसी योग्य इंसान को ही राजा चुनेगी? अगर ऐसा है तो चलो एक काम करते हैं, कल तुम अपने लोगों में एक ऐसा उम्मीदवार चुनो जो तुम्हें लगता है कि सही में एक राजा बनने के गुण रखता है और समाज के बारे में सोचता है। मैं तुम्हारे यहाँ से ही एक दूसरा उम्मीदवार चुनूंगा और दोनों उम्मीदवारों को 7 दिन का समय मिलेगा अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, किंतु तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि दूसरा उम्मीदवार मेरा है। दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तुम्हारे द्वारा ही की जाएगी। अगर तुम्हारा उम्मीदवार जीता तो तुम मुझे भी उस शेर के सामने फेंक देना, और यदि मेरा उम्मीदवार जीता तो तुम युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को छोड़ दोगे। कर्ण की बात सुनकर एकलव्य हंसा और बोला, तो तुम्हें पता चल ही गया कि युधिष्ठिर तुम्हारा भाई है, फिर भी चलो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। अगले दिन एकलव्य ने अराजकता समूह के सबसे प्रसिद्ध वैद्य चारवाहक को अपना उम्मीदवार चुना, जबकि कर्ण ने उन्हीं के समूह से नरेंद्र नाम के एक हलवाई को अपना उम्मीदवार चुना। दोनों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। चारवाहक ने अपने चुनाव प्रचार में घोषणा की कि अगर मैं राजा बना तो सारे ऐसे खाद्य पदार्थों को बंद कर दूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को बीमारियां होती हैं। मदिरापान जैसी बुराइयों पर लगाम लगाई जाएगी और बच्चों की शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र ने ऐलान किया कि अगर मैं राजा चुना गया तो मिठाइयों के दाम कम कर दूंगा और राज्य के बाहर का स्वादिष्ट खाना भी हमारे राज्य में बनाया जाएगा और लाया जाएगा। खाने की किसी भी वस्तु पर किसी तरह का कोई कर नहीं होगा और हमारे गांव में दिव्य मंदिर बनवाए जाएंगे ताकि आपको पूजा करने दूसरे गांव न जाना पड़े। दूसरे गांव से आने वाले शरणार्थी घुसपैठियों पर लगाम लगाई जाएगी। नरेंद्र ने लोगों को बताया कि मैं आप लोगों की तरह ही गरीब हूँ, मैंने आप लोगों की समस्या जी है, इसलिए मैं आप लोगों की समस्या का समाधान अपने विरोधी से ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल सकता हूँ। नरेंद्र वैश्य वर्ण से आता था तो उसने अपनी जीत को पक्का करने के लिए अपने वर्ण के लोगों को यह समझाया कि अगर कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति राजा बना तो वह हमारे वर्ण के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देगा। जब यह सब एकलव्य को पता चला तो एकलव्य ने नरेंद्र को यह सब बंद करने को कहा और कहा कि चुनाव धर्म या जाति के नाम पर नहीं लड़े जाने चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। एकलव्य और श्री कृष्ण की देखरेख में चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे आए और नरेंद्र यह चुनाव जीत गया। चुनाव के इस नतीजे को मान पाना एकलव्य के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसने उन कारणों की जांच करनी शुरू की जिस वजह से नरेंद्र ने यह चुनाव जीतकर चारवाहक जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को हरा दिया। जांच करने पर पता चला कि नरेंद्र के वर्ण के सभी व्यक्तियों ने उसे ही मत दिया था। लोगों को चारवाहक द्वारा शराबबंदी और स्वादिष्ट व्यंजनों पर लगाम लगाए जाने की घोषणा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चारवाहक का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा लोगों को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसके परिणाम तुरंत न मिलकर भविष्य में बहुत देरी से मिलते। रात में कर्ण और श्री कृष्ण एकलव्य से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने एकलव्य से पूछा, अब क्या करना है? एकलव्य, अब तो तुम मान गए ना कि जो राजशाही की व्यवस्था चलती आ रही है वही सही है। एकलव्य ने गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, मैं हार जरूर गया, किंतु इसका यह मतलब जरा भी नहीं कि मैं यह मान गया हूँ कि राजशाही की प्रथा सही है। एकलव्य की बात सुनकर कर्ण बोला, इस बार मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु सिर्फ राजा बनाने की प्रक्रिया को सुधार कर हालात नहीं सुधरने वाले। पहले तो हमें राजा के पद को अस्थायी बनाना होगा ताकि कोई भी जो राजा बने वह एक निश्चित अवधि के लिए ही राजा बने। इसके लिए हमें राजा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित करनी चाहिए। साथ में हमें यह भी निर्धारित करना चाहिए कि अगर कोई भी राजा बने तो वह केवल एक बार के लिए ही राजा बने, दोबारा वह चुनाव न लड़ सके। इसके बाद हमें राजा के निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एकलव्य ने कर्ण से कहा,
आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ एक अच्छे धनुर्धर ही नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम इस तख्ता पलट में मेरा साथ दो। फिर एकलव्य ने कर्ण से कहा, बताओ क्या करना है। कर्ण ने कहा, करना क्या है, चलो हमारे नए चुने गए राजा का महल बनवाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण की बात पर मुस्कुराए, लेकिन एकलव्य को कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने सोचा कि कर्ण कुछ सोचकर ही यह बोल रहा होगा। नए राजा का महल बनाने का काम शुरू हुआ। राजा का सिंहासन ठीक पीछे की दीवार से सटाकर लगा दिया गया। महल बनने के बाद श्री कृष्ण, कर्ण और एकलव्य महल में पहुँचे। कर्ण ने सिंहासन को खींचकर ठीक महल के बीचों बीच लगा दिया। फिर कर्ण ने राजमिस्त्री को बुलाया और उसे सिंहासन के ठीक पीछे एक नई दीवार बनाने का आदेश दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही दीवार बनकर पूरी हुई, कर्ण ने उस दीवार पर लिख दिया, पुनर्जन्म की दीवार। यह निर्धारित किया गया कि जैसे ही राजा के 5 वर्ष पूरे होंगे, वो इस दीवार के पीछे एक दिन के लिए रहेगा और जब वह बाहर आएगा तो उसके और उसके परिवार के पास जो भी संपत्ति होगी वो सब ले ली जाएगी और नया राजा पुराने राजा का नामकरण करेगा और जनता के साथ विचार विमर्श करके पुराने राजा को और उसके परिवार को समाज के किस तबके के साथ रखना है यह निर्धारित करेगा। इससे यह होगा कि जो भी राजा बनेगा वह समाज के हर तबके का ध्यान रखेगा, क्योंकि उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद उसे समाज के किसी भी तबके के साथ रहना पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एकलव्य से कहा, देखा एकलव्य, मैंने कहा था ना, रास्ता सही होने पर यदि उद्देश्य हासिल न भी हो तो भी समाज का कल्याण ही होता है। एकलव्य ने अपना वचन निभाते हुए पहले दुर्योधन को और बाद में युधिष्ठिर को छोड़ दिया और उसी क्षण जंगल की निस्तब्धता मानो इतिहास की एक अनकही सच्चाई की गवाह बन गई। न उसने राज्य मांगा, न सम्मान, न ही अपने पराक्रम का घमंड किया, क्योंकि एकलव्य जानता था सच्चा योद्धा विजय से नहीं अपने वचन से महान बनता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जिस योद्धा की निष्ठा इतनी अटूट थी, जिसकी शक्ति से महारथी भी भय खाते थे, क्या महाभारत ने उसके साथ न्याय किया या फिर इतिहास ने एक महान धनुर्धर को जानबूझकर भुला दिया? आप क्या सोचते हैं, एकलव्य सबसे महान धनुर्धर था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही महाभारत की अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे।